हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने इंग्लिश वर्ड विथ हिंदी मीनिंग का वीडियो लेके आई हूँ। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट इट। रीस्टोर रीस्टोर रिस्टोर, करना, पुनर्स्थापित करना, पुनः लौटाना, स्थापित सुधारना, करना, मरम्मत करना, स्वस्थ लौटाना, करना या फिर सुधारना, नवीकरण करना, मरम्मत नया करना, करना, नया स्वस्थ बनाना। करना, तो इसका सिनोनिम्स होगा नवीनीकरण रिकवर करना। या रिकंडीशन, मेंड करना या फिर री एडजस्ट करना या फिर रीडो। इम्प्रूव करना मतलब भी सुधार करना, रिपेयर करना मतलब मरम्मत करना, रीन्यू करना ओवरहॉल या फिर रेनोवेट करना मतलब नई अवस्था में लाना, या गिव बैक लौटाना या रिटर्न करना मतलब भी लौटाना, या रेंडर या फिर रिवर्ट। रिकवर करना रिकवर, वापस वापस पाना, पाना। फिर से पाना। रिकंडीशन, रिकंडीशन फिर से फिर से संगठित करना, संगठित मेंड करना। करना मतलब इम्प्रूव करना, सुधार माइंड, करना। सुधार। रीएडजस्ट करना मतलब बदल डालना। और रीडो का मतलब रीएडजस्ट, होता है फिर से बदल करना। डालना। इम्प्रूव करना मतलब रीडो, सुधार। फिर से और करना। रिपेयर करना मतलब इम्प्रूव, मरम्मत या सुधार। मरम्मत करना। रिन्यू रिपेयर, करना मतलब मरम्मत। नवीकरण। ओवरहॉल, रिन्यू, ओवरहॉल का मतलब नवीनीकरण। होता है मरम्मत। और ओवरहॉल, रेनोवेट करना मरम्मत। मतलब अच्छी रिनोवेट, अवस्था में लाना। अच्छी अवस्थाओं में लाना। और गिव बैक गिव मतलब बैक, वापस देना। वापस रिटर्न देना। मतलब वापस करना, रिटर्न, लौटाना। वापस रेंडर, करना। रेंडर का मतलब भी होता है रिएंडर, प्रदान करना या फिर रेंडर, लौटाना। और प्रदान रिवर्ट करना, मतलब फिर लौटाना। लौट आना रिवर्ट, या लौटाना। फिर लौट तो आना। रिस्टोर मतलब होता है पुनर्स्थापित करना, लौटाना या सुधारना भी होता है, मरम्मत करना, स्वस्थ करना या फिर नवीकरण करना। और इसका सिनोनिम्स रिकवर, रिकंडीशन, मेंट, रीएडजस्ट, रीडो, इम्प्रूव या रिपेयर, रिन्यू करना या ओवरहॉल, रेनोवेट करना, गिव बैक, रिटर्न, रेंडर या फिर रिवर्ट। नेक्स्ट वर्ड है, अब है फैंसी। फैंसी, फैंसी का मतलब होता है कल्पना, कल्पना या काल्पनिक शक्ति, काल्पनिक भावना, शक्ति या विचार, भावना, पसंद, विचार, अनुमान, पसंद या विचार। फिर अनुमान या विचार। विचार दो बार हो गया, विचार होता है। तो इसका सिनोनिम्स होगा इमेजिनेशन, एनविजन या स्पेक्युलेट, इन्फर, प्रिसपोज, प्रिसपोज या डिड्यूस या सरमाइस, चॉइस या फिर लाइक। रिलिश, रिलिश का मतलब स्वाद भी होता है या फिर अनुमान भी होता है। और आइडिया या फिर ओपिनियन, कंसीडरेशन या फिर थाउट। इमेजिनेशन कल्पना, इमेजिनेशन, एनविजन कल्पना। मतलब कल्पना करना। इन्विजन, स्पेक्युलेट कल्पना करना करना। मतलब भी होता है अटकलें लगाना या स्पेक्युलेट, कल्पना करना। अटकलें इन्फर लगाना। का मतलब होता है तर्क इन्फर, करना या तर्क अनुमान करना। करना, प्री अनुमान सपोज का करना। मतलब होता है अनुमान करना। प्रीसपोज, डिड्यूस परिणाम अनुमान निकालना या करना। अनुमान करना। डिड्यूस, सरमाइस का परिणाम मतलब होता है निकालना, शंका या अनुमान। अनुमान चॉइस करना। मतलब पसंद, लाइक पसंद। सर्मिसेस, रिलिश का मतलब होता है चॉइस, स्वाद या शंका, प्रसन्न अनुमान। होना या चॉइस, पसंद करना। पसंद, आइडिया लाइक, विचार, पसंद। ओपिनियन राय। रिलिश, कंसीडरेशन स्वाद, मतलब सोच प्रसन्न विचार। होना, और पसंद करना। थाउट मतलब आइडिया, सोचा। विचार। तो फैंसी इसका ओपिनियन, हिंदी अर्थ होता राय। है कल्पना या कंसिडरेशन, काल्पनिक शक्ति, सोच भावना, विचार। विचार थॉट, या सोचा। पसंद या फिर अनुमान। और इसका सिनोनिम्स इमेजिनेशन, एनविजन, स्पेक्युलेट, इन्फर, प्रीसपोज या डिड्यूस, सरमाइस, चॉइस, लाइक, रिलिश, आइडिया, ओपिनियन, कंसीडरेशन या फिर थाउट। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसीव, कंसाइज करना मतलब संक्षिप्त यानी छोटा करना, शॉर्ट करना। संक्षिप्त। तो इसका सिनोनिम्स होगा ब्रीफ या सक्सिंट, पीथी या फिर टर्स। पीथी, टर्स या माइनर या फिर एग्जीगुअस, एग्जीगुअस या लैकोनिक, लैकोनिक। ब्रेविटी, ग्रफनेस या शॉर्ट, शॉर्ट या फिर समरी, समरी या ब्लंट, ब्लंट। ब्रीफ का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त, छोटा। संक्षिप्त। सक्सेंट का मतलब भी होता है सुफिशिएंट, संक्षिप्त। पीथी सुफिशिएंट, मतलब होता है संक्षिप्त। अर्थपूर्ण या पिथी, संक्षिप्त। और टर्स का अर्थपूर्ण, मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त। माइनर मतलब टर्से, होता है नाबालिग टर्सी, या लघु या संक्षिप्त। अल्प, छोटा। और माइनर, एग्जीगुअस नाबालिग, का मतलब भी लघु, होता है अल्प, अल्प। लैकोनिक, संक्षिप्त। ब्रेविटी संक्षिप्तता। एग्जिशियस, और अल्प। ग्रफनेस का मतलब होता है लेकोनिक, कर्कशता या संक्षिप्त। संक्षिप्तता। शॉर्ट ब्रेविटी, मतलब भी होता है छोटा, संक्षिप्तता। संक्षिप्त। और समरी का मतलब होता है सारांश या ब्रूफीनेस, फिर संक्षेप। और ब्रूफीनेस। ब्लंट का मतलब एक तो होता है कर्कशता, कुंद या संक्षिप्तता। मुंहफट भी होता है। शॉर्ट, या मंद छोटा। बुद्धि का मतलब छोटे समरी, दिमाग का, छोटा। तो सारांश, कंसाइज इसका हिंदी संक्षेप। अर्थ होता है ब्लंट, संक्षिप्त। और इसका सिनोनिम्स याद कुंद, रखना है ब्रीफ या सक्सेंट, मुंहफट, पीथी, टर्स, माइनर, एग्जीगुअस, मंदबुद्धि का। लैकोनिक, ब्रेविटी, ग्रफनेस, शॉर्ट, समरी या फिर प्रीशियस, ब्लंट। और इस नेक्स्ट है सटीक। प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, कुछ भी एकदम ठीक, सटीक है, सही है। इसका सिनोनिम्स होगा एक्यूरेट या एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, अनस्पॉइल्ड, रियल। सर यही तेल होता है जो हम खुद लगाते
एक्सप्लिसिट या रिगरस या करेक्ट। एक्यूरेट एक्यूरेट मतलब सटीक सही, एग्जैक्ट मतलब भी होता है एकदम सही, स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट या विशिष्ट विस्तार, विस्तार तफसील कोई चीज़ तफसील। तफसील से है मतलब सटीक है अनस्पॉइल्ड सही है। फ्री, अनस्पॉइल्ड है री मतलब कि असली, ठीक है खराब ट्रू नहीं है सटीक है सही सत्य, है। रियल मतलब भी एक्चुअल असली, और वास्तविक, ट्रू का मतलब भी होता है सत्य। इंटैक्ट एक्चुअल मतलब अखंड, वास्तविक, इंटैक्ट अखंड एक्यूरेट मतलब खंड नहीं निरपेक्षपूर्ण, सटीक सटीक है। संपूर्ण, पक्का, अनस्पॉइल्ड है मतलब सही है। और असंदिग्ध, एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, पूर्ण या संपूर्ण, पक्का, असंदिग्ध, कोई डाउट नहीं। एक्सप्लिसाइट, एक्सप्लिसिट मुखर का मतलब होता है स्पष्ट मुखर प्रकट, या स्पष्ट प्रकट। रिगोरियस रिगरस का मतलब कठिन होता है कठिन, कठोर कठोर या सख्त, सख्त, और करेक्ट मतलब करेक्ट सही। तो सही, प्रिसाइज इसका हिंदी अर्थ सटीक, और इसका सिनोनिम्स याद रखना एक्यूरेट एग्जैक्ट या स्पेसिफिक, अनस्पॉइल्ड रियल ट्रू, एक्चुअल इंटैक्ट, एब्सोल्यूट, एक्सप्लिसिट या रिगरस या फिर करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है, अब है लेंथी। लेंथी, लेंथी मतलब लेंथी लेंथ है लंबा मतलब लंबा है, विस्तृत, तो लेंथी मतलब भी होता है लंबा या विस्तृत। तो इसका सिनोनिम्स होगा लॉन्ग, टॉल, प्रोलॉन्ग्ड भी होता है, या प्रोट्रैक्टेड, बल्कि, या स्पेशियस, एलेबोरेट, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव या डिटेल्ड। डिटेल्ड। लॉन्ग मतलब लॉन्ग लंबा, लंबा, टॉल मतलब भी लंबा, टॉल लंबा, प्रोलॉन्ग्ड मतलब भी होता है लंबा, प्रोलॉन्ग्ड और लंबा, प्रोट्रैक्टेड का मतलब प्रोटेक्टेड भी होता है लंबा, लंबा। बल्कि मतलब बड़ा या बल्कि लंबा, बड़ा, स्पेशियस मतलब विशाल, स्पेशियस लंबा, बड़ा। विशाल, एलेबोरेट का मतलब होता है इलोबरेट विस्तार में बताना। विस्तार में कॉम्प्रिहेंसिव बताना, मतलब विस्तृत और एक्सटेंसिव कॉम्प्रहेंसिव मतलब विस्तृत, होता है व्यापक, लंबा, एक्सटेंसिव चौड़ा। व्यापक, और लंबा डिटेल्ड का मतलब चौड़ा, भी होता है डिटेल्ड विस्तृत, विच इज विस्तृत, डिटेल्ड में मतलब विस्तार से विस्तृत। तो लेंथी इसका हिंदी अर्थ होता है लंबा या विस्तृत, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है जो सब बताई हूँ। नेक्स्ट वर्ड है, अब है मिस्टिफाई। मिस्टिफाई, मिस्टिफाई करना मतलब होता है रहस्यमय, रहस्यमय कोई चीज़, अस्पष्ट या करना, अस्पष्ट करना, परेशान क्लियर न करना, करना, परेशान करना, घबराना, या घबराना भी होता है। तो इसका सिनोनिम्स कंफ्यूज या एनिग्मेटाइज, हरास या डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट, बॉदर, या फिर कर्क। कर्क। एम्ब्रैंगल, एम्ब्रैंगल, बैफल, या परप्लेक्स या पजल। पजल, कंफ्यूज करना मतलब भ्रमित करना, उलझाना। कंफ्यूज, भ्रमित एनिग्मेटाइज करना, या फिर मतलब होता है रहस्यपूर्ण, और एनिग्मेटाइज, हरस करना मतलब रहस्यपूर्ण, परेशान करना। हैरिसेस, डिस्क्वाइट मतलब परेशान करना, बेचैनी, परेशानी। और डिस्क्वाइट, बॉदर मतलब भी बेचैनी, होता है परेशान। बोदर, कर्क परेशान, मतलब चिंता, कार्क, परेशानी। चिंता, इम्ब्रैंगल मतलब परेशानी, उलझाना, और इम, बैफल इम, मतलब होता है बाधक या चकरा देना, इम्ब्रेंगल, ठगना। उलझाना, परप्लेक्स का मतलब होता है बैफिल, हक्का बक्का करना, बाधक, और पजल का चकरा मतलब होता है देना, ठगना, पहेली। तो मिस्टिफाई प्रीप्लेक्स, इसका हक्का हिंदी अर्थ याद बक्का रखना करना, रहस्यमय या पजल, अस्पष्ट करना, पहेली, परेशान करना, घबराना। और इसका सिनोनिम्स कंफ्यूज या एनिग्मेटाइज, हरास, डिस्क्वाइट, बॉदर, कर्क, इम्ब्रैंगल, बैफल, परप्लेक्स या फिर पजल। नेक्स्ट वर्ड है, अब है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई करना मतलब संतुष्ट, संतुष्ट या विश्वास विश्वास कराना, कराना, यकीन दिलाना, या किसी को खुश करना। और इसका सिनोनिम्स होगा प्लीज़। प्लीज़ करना मतलब भी होता है एक तो कृपया, या किसी को खुश करना, संतुष्टि दिलाना। तो या फिर होगा अपीज, ग्रेटिफाई, प्रोपिशिएट, पैम्पर, या ह्यूमर, सफीस, या कंटेंट। या फिर मेक हैप्पी, किसी को खुश करना या एसोएज करना। इंडल्ज, या फिर स्लेक। स्लेक प्लीज़ करना मतलब कृपया भी होता प्लीज, है, या कृपया, संतुष्ट करना, संतुष्ट चाहना। करना, अपीज का मतलब होता है चाहना, खुश, शांत करना, अपीज, मनाना। खुश, ग्रेटिफाई शांत मतलब करना, घूस देना होता मनाना, है, किसी को मनाना या गैरिटिफाई, शांत करना। घूस देना, प्रोपिशिएट का मतलब होता है प्रोपिटिएट, संतुष्ट करना या संतुष्ट शांत करना। करना, पैम्पर शांत करना, मतलब संतुष्ट करना, पैम्पर, लाड़ प्यार करना, संतुष्ट दुलार करना, करना। लाड़ ह्यूमर का प्यार मतलब होता है खुश करना, मिजाज या ह्यूमर, सेटिस्फाई भी होगा इसका खुश सिनोनिम्स। मिजाज, और सफीस का तृप्ति, मतलब होता है पर्याप्त, सफी, काफ़ी, संतुष्ट करना। पर्याप्त, कंटेंट काफी, मतलब संतुष्ट सामग्री, करना, संतुष्ट या फिर कंटेंट, सेटिस्फैक्शन। सामग्री, मेक हैप्पी संतुष्टि, मतलब खुश करना, एसोइज सेटिस्फेक्शन, करना, शांत मेक करना। हैप्पी, और खुश इंडल्ज करो, मतलब लगाना, एस्यूएज, पढ़ना शांत या करना, प्रसन्न करना। और स्लेक, इंड्यूलेज, स्लेक का मतलब होता है इंड्यूलेज, काम, लगाना, पढ़ना, मतलब प्रसन्न होता है कम करना, होना या फिर स्लेक, शांत काम करना। होना, तो शांत सेटिस्फाई करना, इसका हिंदी अर्थ संतुष्ट या फिर विश्वास कराना। और इसका सिनोनिम्स प्लीज़ या पीस, ग्रेटिफाई, प्रोपिशिएट, पैम्पर, ह्यूमर, सफीस, कंटेंट, मेक हैप्पी, असुएज, इंडल्ज या फिर स्लेक। क्या आपके बचपन में लगातार आपको दूसरों से हिंदी अर्थ होता है परिश्रमी, एडी, मेहनती। तो एसिडियस, इसका सिनोनिम्स होगा परिश्रमी, हार्ड वर्किंग या फिर डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस या सेड्यूलस। सेड्यूलस एक्टिव या बिजी।
कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है तो वो बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता है, इंगेज्ड रहता है, फ्री नहीं रहता। ऑक्यूपाइड या प्लॉडिंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट का मतलब भी होता है diligent परिश्रमी, मेहनती, परिश्रमी, इंडस्ट्रियस industrious मतलब मेहनती, मेहनती, लेबोरियस laborious व्यवसायी या व्यवसायी, मेहनती, और शेड्यूलस sedulous का मतलब भी होता है मेहनती, मेहनती। एक्टिव है active मतलब सक्रिय सक्रिय, है, काम करता रहता है, busy एक्टिव है। व्यस्त, बिजी का मतलब भी होता है engaged व्यस्त, काम और में लगा इंगेज्ड का हुआ, मतलब होता है काम में लगा हुआ है। occupied व्यस्त, ऑक्यूपाइड मतलब plodding व्यस्त होता है। परिश्रमी, प्लॉडिंग का मतलब भी होता है परिश्रमी या मेहनती। तो एसिजुअस इसका हिंदी अर्थ परिश्रमी यानी मेहनती, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, शेड्यूलस, एक्टिव, बिजी, इंगेज्ड, ऑक्यूपाइड या फिर प्लॉडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आइडल। आइडल का मतलब होता है निठल्ला या idle निष्क्रिय, निठल्ला, बेकार या आलसी, निष्क्रिय, सुस्त। तो इसका बेकार, सिनोनिम्स होगा आलसी, डल डल, या फिर इनएक्टिव, कोई एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। डोमेंट या यूजलेस, यूजलेस, वेन, व्यर्थ यानी कि बेकार। अननेसेसरी, अनकम्पल्सरी या फिर स्लगिश, स्लॉथफुल या इंडोलेंट, इंडोलेंट। एफर्टलेस, एफर्टलेस, इनएक्टिव, इनएक्टिव दो दो बार हो गया इनएक्टिव, या लेथर्जी या फिर लेजी। डल मतलब उदासीन, डल इनएक्टिव मतलब उदासीन, निष्क्रिय, इनएक्टिव डोमेंट मतलब भी होता निष्क्रिय, है निष्क्रिय, यूजलेस का मतलब भी डोरमेंट होता है बेकार, डोरमेंट और वेन निष्क्रिय, मतलब व्यर्थ, यूजलेस बेकार। बेकार, अननेसेसरी वेन अनावश्यक है, व्यर्थ, ज़रूरी नहीं है, बेकार। अननेसेसरी स्लगिश या मतलब होता है अनावश्यक, सुस्त, स्लगिश स्लॉथफुल मतलब सुस्त, आलसी, इंडोलेंट स्लोथफुल मतलब भी होता है आलसी, आलसी, एफर्टलेस इंडोलेंट मतलब आलसी, सरल है, आसान है। इफर्टलेस सरल, इनएक्टिव का मतलब इनएक्टिव होता है निष्क्रिय, और निष्क्रिय, लेथर्जी मतलब लिथर्जी चुस्ती या फिर सुस्ती, लेजी लेजी मतलब भी होता है आलसी, आलसी। अब है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब बिली होता है युद्धरत या लड़ाकू, बिलीजिरेंट युद्ध में लगा हुआ, युद्धरत जंगी। लड़ाकू तो युद्ध इसका में लगा सिनोनिम्स हुआ होगा अग्रेसिव या एग्रेसिव हॉस्टाइल, होस्टिलाइज हॉस्टाइल, पग्नेशियस पग्नीशियस या अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली अनफ्रेंडली। वॉर लाइक, WAR को वॉर पढ़ा जाता है मतलब वार, युद्ध, तो वॉर लाइक। या क्वारलसम, कंटेंशियस, मिलिटेंट या इरिटेबल, इरिटेबल। बेलिकोस, बेलिकोस ये वर्ड भी बार बार पूछा जा चुका है। एग्रेसिव अग्रेसिव का मतलब आक्रामक होता है आक्रामक, या होस्टाइल हॉस्टाइल का मतलब होता शत्रुतापूर्ण है शत्रुतापूर्ण। पग्नेशियस प्यूगिनेशियस का मतलब होता है झगड़ालू। झगड़ालू अनफ्रेंडली का मतलब होता है अनफ्रेंडली अमित्र। वॉर लाइक अमित्र मतलब वार जंगी, लाइक लड़ाकू। जंगी और क्वारलसम का मतलब भी होता है क्वेरलसम झगड़ालू। झगड़ालू और कंटेंशियस मतलब कॉन्टेंटियस विवादास्पद या विवादास्पद मतलब मिलिटेंट विवाद करने वाला, विवादी। आतंकवाद मिलिटेंट आतंकवादी। इरिटेबल और चिड़चिड़ा इरिटेबल शीघ्र चिड़चिड़ा क्रोध या होने फिर वाला शीघ्र क्रुद्ध होने वाला, तुरंत क्रोध गुस्सा हो जाने वाला। बेलिशियस और बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। तो बेलिकोशियस बेलिजुरेंट लड़ाकू इसका हिंदी अर्थ युद्धरत, लड़ाकू, युद्ध में लगा हुआ। और इसका सिनोनिम्स होगा अग्रेसिव या हॉस्टाइल, पग्नेशियस, अनफ्रेंडली, वॉर लाइक, क्वारलसम, कंटेंशियस, मिलिटेंट, इरिटेबल या फिर बेलिकोस। अब है पोल्ट्री। पोल्ट्री का पेल्ट्री मतलब होता है तुच्छ या मामूली नीच मामूली, निकम्मा नीच, निकम्मा या कम। तो इसका सिनोनिम्स होगा लेस मतलब भी कम, या स्कैंटी, स्कैंटी, पेटी, फ्लिपेंट या अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल या स्लाइट, अनयूटिलाइज्ड या अनहोलसम, अनहोलसम, इनसिग्निफिकेंट या ट्रिवियल, ट्रिवियल या बेगरली या फिर लेम, लेम या चीप। लेस लेस मतलब कम कम, स्कैंटी स्कैंटी अल्प, अल्प थोड़ा या थोड़ा छोटा। छोटा पेटी पिटी छोटा या छोटा मामूली। और मामूली फ्लिपेंट मतलब छोटा, फ्लिपेंट बक्की या छोटा फिर बक्की बतक्कड़ भी होता है। बत्तकड़ अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है अकारण, बिना किसी कारण के, अनसब्सटेंटिकल अकारण अनरीजनेबल या छोटा। छोटा और स्लाइट का मतलब स्लाइट भी होता है छोटा। थोड़ा अनयूटिलाइज्ड का मतलब होता है निकम्मा, अनयूटिलाइज उपयोग में नहीं निकम्मा लाया गया। उपयोग में नहीं अनहोलसम लाया मतलब होता गया है बेकार। अनहोलसम इनसिग्निफिकेंट बेकार मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन। इनसिग्निफिकेंट तुच्छ ट्रिवियल मामूली, बेगरली निर्धन, महात्माहीन गरीब, कमी या पैसे ट्रिविकल की। लेम का मामूली मतलब होता है झूठा, लंगड़ा या बेगली अपूर्ण, निर्धन इनकम्प्लीट। गरीब लेम और झूठा चीप का मतलब होता है लंगड़ा सस्ता, अपूर्ण निकम्मा, ओछा चिप या सस्ता अरुचिकर। निकम्मा तो ओझा पोल्ट्री इसका अरुचिकर हिंदी अर्थ तुच्छ, मामूली, नीच या निकम्मा। और इसका सिनोनिम्स लेस, स्कैंटी, पेटी, फ्लिपेंट, अनसब्सटेंशियल, स्लाइट, अनयूटिलाइज्ड, अनहोलसम, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, बेगरली, लेम या चीप। एस्पेरिटी, एस्पिरिटी एस्पेरिटी मतलब कड़वाहट, एस्पिरिटी कठिनाई, कड़वाहट कठोरता कठिनाई या कठोरता रूखापन। रूखापन एस्पेरिटी इसका सिनोनिम्स होगा बिटरनेस या एक्विडिटी, एक्विडिटी या अक्विटी, एक्विटी, शार्पनेस, अक्विटनेस, अक्यूटनेस या फर्वेंसी, अक्यूटनेस या फर्वेंसी,
रफनेस, इंटेंसिटी, रैपिडिटी, रैपिडिटी या पंजेंसी, पंजेंसी या रस्टिसिटी, स्कैब्रिडिटी या स्कैबरसनेस, स्कैबरसनेस, बिटरनेस, कड़वाहट, एक्रिडिटी, तीखापन या झल्लाहट, एक्विटी, तीक्ष्णता या चुभन या नुकीलापन सुई का जो होता है। और शार्पनेस का मतलब होता है तेजी या स्पष्टता, तीखापन, रूखापन, अक्यूटनेस, तीखापन, तेजी या शिद्दत भी होता है अक्यूटनेस का मतलब। फर्वेंसी का मतलब होता है उत्सुकता, जोश, जज्बा। रफनेस अशांति है या असभ्यता, अशिष्टता, बेअदबी। इंटेंसिटी तीव्रता, अधिकता। रैपिडिटी तेजी, रैपिड मतलब होता है ना तेजी, फास्ट, जल्दी, तो रैपिडिटी तेजी, जल्दी। पंजेंसी मतलब भी होता है तीखापन या कड़वापन। और रस्टिसिटी मतलब गवारूपन, शिष्टता का अभाव है या खुरदुरापन भी होता है। और स्केब्रिडिटी का मतलब होता है खुरखुरापन, स्कैब्रसनेस का मतलब भी होता है खुरदरापन। तो अस्पेरिटी इसका हिंदी अर्थ कड़वाहट या कठिनाई, कठोरता, रूखापन। और इसका सिनोनिम्स याद रखना है बिटरनेस, एक्रिडिटी, एक्विटी, शार्पनेस, अक्यूटनेस, फर्वेंसी, रफनेस, इंटेंसिटी, रैपिडिटी, पंजेंसी या रस्टिसिटी, स्कैब्रिडिटी या फिर स्कैब्रसनेस, स्कैब्रसनेस। ना कोर्स बनाने की जरूरत है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, उत्सुकता, बेचैनी या अधिक ख्वाहिश। तो इसका सिनोनिम्स होगा इनक्विसिटिवनेस, इनक्विसिटिवनेस या प्राय या डिमांड, डिमांड या ईगरनेस या फिर प्रोडिजी। इसे प्रोडिगाई नहीं प्रोडिजी प्रोनाउंस करेंगे। या फिर स्पेक्टिकल, डेवलमेंट, डेवलमेंट, साइट, डेवलरी, डेवलरी या अविडिटी, अविडिटी, एंजाइटी या फिर ग्रीडीनेस, ग्रीडीनेस या इम्पेशंस, इम्पेशंस। इनक्विसिटिवनेस का मतलब होता है जिज्ञासा, प्राय मतलब भी जिज्ञासा, डिमांड मतलब मांग, जिज्ञासा, अनुरोध करना भी होता है। ईगरनेस मतलब उत्सुकता, प्रोडिजी, प्रोडिजी अद्भुत वस्तु या जिज्ञासा। स्पेक्टिकल का मतलब होता है तमाशा या जिज्ञासा होता है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है शैतानी या हरकत भी होता है, एक्शन या शरारत या शोखी या फिर जिज्ञासा भी होता है। और साइट का मतलब होता है दृश्य, नजर या नज़ारा या निशाने पर निगाह लगाना। डेवलरी का मतलब होता है कपट, शैतानी या जिज्ञासा। विडिटी उत्सुकता, चाह। एंग्जाइटी चिंता, घबराहट, उत्सुकता। ग्रीडीनेस का मतलब होता है लोभ, लालच या उत्सुकता। इम्पेशंस का मतलब होता है अधीरता या बेसब्री, उतावलापन, उत्सुकता। तो क्यूरियोसिटी इसका हिंदी अर्थ जिज्ञासा, उत्सुकता, बेचैनी, अधिक ख्वाहिश। और इसका सिनोनिम्स याद रखना इंक्विसिटिवनेस या प्राइड, डिमांड, ईगरनेस, प्रोडिजी, स्पेक्टिकल, डेवलपमेंट, साइट, डेवलरी, अविडिटी, एंग्जाइटी, ग्रीडीनेस या फिर इम्पेशंस। नेक्स्ट वर्ड है सिविलिटी। सिविलिटी का मतलब होता है शिष्टाचार या नम्रता, शराफत। तो इसका सिनोनिम्स पोलाइटनेस, सिविलाइजेशन, डेकोरम, सिवियरली या कॉम्प्लेजेंस, कॉम्प्लेजेंस, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी या कॉर्टियसनेस, कॉर्टियसनेस या फिर डॉसिलिटी, हम्बलनेस, बैशफुलनेस, ब्लेंडनेस या मैनर्स, मैनर्स, डिसेंसी या फिर टैक्ट, टैक्ट। पोलाइटनेस का मतलब होता है विनम्र, सभ्यता, शिष्टता। सिविलाइजेशन सभ्यता, तहजीब या शिष्टता। डेकोरम शिष्टाचार, तमीज। सिवियरली सभ्य रूप से, शिष्टता। कॉम्प्लेजेंस का मतलब होता है आज्ञाकारी होने का गुण। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, इंसानियत है उसके अंदर। और कॉर्टियसनेस का मतलब भी होता है शिष्टता। डॉसिलिटी नम्रता या शिक्षा, पात्रता। हम्बलनेस का मतलब भी होता है नम्रता। बैशफुलनेस, बैशफुलनेस का मतलब होता है लज्जा, संकोच, शर्म, मतलब शराफत है उसके अंदर, शिष्टाचार है, तमीज है तो शर्माता भी है। और ब्लैंडनेस का मतलब होता है नरमी या शिष्टाचार, तमीज। मैनर्स मतलब भी होता है तौर तरीका, शिष्टाचार। डिसेंसी का मतलब भी होता है शराफत या शिष्टता। और टैक्ट, टैक्ट का मतलब भी होता है चातुर्य या गुण, शिष्टाचार, निपुणता या शऊर। किसी काम को करने का शऊर है, उसमें गुण है, निपुणता है। अब है नेक्स्ट वर्ड जो है वरिलिटी। वरिलिटी का मतलब होता है हिम्मत या साहस। और इसका सिनोनिम्स बहुत ही इजी है, स्ट्रेंथ या पावर, मैनलीनेस या फिर गट्स, गट्स, डेयरिंग या स्टफिंग, स्टफिंग। स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप। प्यूबर्टी या ब्रेव, प्यूबर्टी
ब्रेव या डेविल, एडवेंचरर। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, पावर शक्ति ताकत, मैनलीनेस मतलब बहादुरपन या मर्दानगी, गट्स मतलब हिम्मत, डेयरिंग साहसी, स्टफिंग मतलब होता है भराई या भरावट या साहस, स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब होता है खेल भावना या हिम्मत, साहस खिलाड़ी का निपुणता, या प्यूबर्टी का मतलब होता है यौवन या सियानापन, और ब्रेव बहादुर, डेयरडेविल साहसी, एडवेंचरर साहसी जोखिमी या फिर दिलेर भी होता है। तो वरिलिटी इसका हिंदी अर्थ होता है हिम्मत या साहस, और इसका सिनोनिम से स्ट्रेंथ, पावर, मैनलीनेस, गट्स, डेयरिंग, स्टफिंग, स्पोर्ट्समैनशिप, प्यूबर्टी, ब्रेव, डेयरडेविल, एडवेंचर। नेक्स्ट वर्ड है स्प्राई। स्प्राई का मतलब होता है फुर्तीला, चंचल या चुस्त, और इसका सिनोनिम से याद रखना है क्विक या एजाइल, या इसे एजल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर एजाइल, या निम्बल, प्रॉम्प्ट या प्लेफुल, या फिर फीकल, लाइट हेडेड या मर्क्यूरियल, फ्लाइटी क्या आप 50 साल से ऊपर हैं? या मर्क्यूरियल, फ्लाइटी, या फिर ग्लैड, चियरी, या फिर चेयरफुल या हिलेरस। स्प्राई मतलब फुर्तीला, चंचल या चुस्त, क्विक मतलब जल्दी, एजल या एजाइल मतलब फुर्तीली या चुस्त, निम्बल फुर्तीला, प्रॉम्प्ट तत्पर या तेज, प्लेफुल चंचल, फिकल मतलब भी होता है चंचल, और लाइट हेडेड मतलब हल्का सिर या हल्कापन, छिछोरा या चंचल, मर्क्यूरियल मतलब अस्थिर, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, और फ्लाइटी मतलब चंचल, ग्लैड मतलब खुश, या फिर इसका सिनोनिम्स इररिस्पॉन्सिबल भी होगा या फिर केयरलेस भी होगा। चियरी का मतलब होता है खुश मिजाज या चेयरफुल, हंसमुख, या हिलेरस मतलब होता है आनंददायक या फिर प्रसन्न, खुश। तो स्प्राई इसका हिंदी अर्थ फुर्तीला, चंचल, चुस्त, और इसका सिनोनिम्स क्विक, एजाइल, निम्बल, प्रॉम्प्ट, प्लेफुल, फीकल, लाइट हेडेड, मर्क्यूरियल, फ्लाइटी, ग्लैड, या फिर चियरी, चेयरफुल, या फिर हिलेरियस। नेक्स्ट वर्ड है वर्काहॉलिक। वर्काहॉलिक का मतलब होता है काम में डूबे रहने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाला, वर्क एडिक्ट। तो इसका सिनोनिम्स वर्क हॉर्स या ओवर अचीवर, हार्ड वर्कर, कंपल्सिव वर्कर, या प्लॉडर या स्लॉगर मतलब भी होता है मेहनती, परिश्रमी, या ड्रज, टॉयलर या वर्क एडिक्ट, या फिर लेबोरियस। वर्क हॉर्स का मतलब होता है अधिक परिश्रमी व्यक्ति, या ओवर अचीवर मतलब बहुत मेहनत करता है तो ज़्यादा, जाहिर सी बात है ओवर अचीव करेगा, ओवर अचीवर है। हार्ड वर्कर मतलब मेहनती आदमी, और कंपल्सिव मतलब अनिवार्य, बलपूर्वक, और वर्कर मतलब कार्यकर्ता, प्लॉडर मेहनती आदमी, स्लॉगर अंधाधुन हाथ चलाने वाला, ड्रज मतलब परिश्रम से काम करना, और टॉयलर मतलब मेहनती, वर्क एडिक्ट मतलब काम का आदी है, और लेबोरियस है मतलब मेहनती है, परिश्रमी है। तो वर्कaholic इसका हिंदी अर्थ काम में डूबे रहने वाला, और इसका सिनोनिम्स वर्क हॉर्स, ओवर अचीवर, हार्ड वर्कर, कंपल्सिव वर्कर, प्लॉडर, स्लॉगर या ड्रज, टॉयलर, वर्क एडिक्ट, या फिर लेबोरियस। अब नेक्स्ट वर्ड है स्लूथ का मतलब होता है खोजी कुत्ता, या फिर सूंघा, या फिर गुप्तचर मतलब जासूस। तो इसका सिनोनिम्स होगा डिटेक्टिव, या फिर ब्लड हाउंड, स्नूपर, या बैनडॉग, या फिर नार्क, स्पॉटर, या फिर स्पाई ये तो सबको पता होगा, और डिटेक्टिव भी सबको पता होगा। डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूसी, ब्लड हाउंड खोजी कुत्ता, स्नूपर मतलब होता है सूंगा, सूंघ के पहचान लेता है, बैनडॉग का मतलब होता है रखवाला कुत्ता या सूंगा, नार्क मतलब होता है चिढ़ाना या फिर गुप्तचर भी होता है, और स्पॉटर का मतलब भी होता है गुप्तचर, स्पाई मतलब जासूस। तो स्लूथ इसका हिंदी अर्थ जासूस, सूंघा या गुप्तचर, और इसका सिनोनिम्स होगा डिटेक्टिव, ब्लड हाउंड, स्नूपर, बैनडॉग या नार्क, स्पॉटर, या फिर स्पाई। अब नेक्स्ट वर्ड है लेथार्जिक इसका मतलब होता है सुस्त या आलसी, और इसका सिनोनिम्स होगा डल, या फिर स्लगिश, स्लैक, या फिर लिंगरिंग इसे लिंजरिंग प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लिंगरिंग प्रोनाउंस करेंगे, या फिर स्लो या लेजी, ड्रॉजी, स्लीपी, या फिर स्लम्बरनेस, डोजी,
पावरलेस, जब इंसान नींद में होता है तो कोई पावर नहीं रहता, पावरलेस। फेंट है, बेहोश भी होता है तो उसमें कोई पावर नहीं होता। और डल का मतलब होता है उदासीन। स्लगिश मतलब चुस्त या सुस्त, मतलब चुस्त नहीं होता, सुस्त होता है। स्लगिश मतलब सुस्त। स्लैक मतलब ढीला। लिंगरिंग मतलब सुस्त, स्लो धीमा। लेजी आलसी। ड्रॉजी मतलब नींद से भरा हुआ। स्लीपी नींद। स्लम्बरनेस स्लम्बरस या ऊँगता हुआ। स्लम्बरस का मतलब होता है ऊँगता हुआ। और डोजी मतलब निंदा सा, नींद में है। पावरलेस मतलब शक्तिहीन। और फेंट का मतलब भी होता है बेहोश होना। तो लेथर्जिक इसका हिंदी अर्थ सुस्त या आलसी, और इसका सिनोनिम्स याद रखना है डल, स्लगिश, स्लैक, लिंगरिंग, स्लो, लेजी, ड्राउजी, स्लीपी, स्लम्बरनेस, स्लम्बरस या फिर डोजी या फिर पावरलेस या फेंट। अब अगला वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है खत्म हो गया या किसी भी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, खाली करना या किसी चीज़ का धीरे धीरे कमी करना किसी चीज़ में। तो इसका सिनोनिम्स होगा डिमिनिश। डिमिनिश करना मतलब भी होता है ना कम करना, घटाना। डिक्रीज या फिर dwindle, क्वैफ, क्वैफ या डिप्लेनिश, डिप्लेनिश या मेसरेट, मेसरेट, डिपॉपरेट या स्पेंड या फिर डिसबर्स, डिसबर्स या पैरालाइज या फिर एवैक्यूएट, एवैक्यूएट, ड्रेन। डिमिनिश मतलब घटाना, कम करना, कमी लाना। डिक्रीज करना मतलब भी घटाना। ड्विंडल मतलब घटता। क्वैफ खाली करना। डिप्लेनिश का मतलब भी होता है कमी लाना। और मेसरेट मतलब भी होता है भिगोकर नरम करना, कम करना, कमी लाना। डिपॉपरेट निर्धन बनाना मतलब कम करना, गरीबी लाना, कम करना। स्पेंड मतलब व्यय करना, खर्च करना। डिसबर्स का मतलब भी होता है चुकाना या व्यय करना। पैरालाइज मतलब पंगु बना या लकवा मारना, कमजोर बना हुआ। और एवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। ड्रेन का मतलब होता है नाली भी होता है, और या फिर बहाना होता है, या छानना, या फिर खाली करना, कमी करना। तो डिप्लीट इसका हिंदी अर्थ खत्म हो गया, किसी भी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, खाली करना। तो इसका सिनोनिम्स डिमिनिश, डिक्रीज, dwindle, क्वैफ, डिप्लेनिश, मेसरेट, डिपॉपरेट, स्पेंड या डिसबर्स, पैरालाइज, एवैक्यूएट या फिर ड्रेन। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।